गंगा 1.5 साल की हो गई है, अगले साल दूध भी देगी। दिलचस्प बात तो यह है कि केबीसी में भी गंगा से जुड़ा प्रश्न आ गया। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी गंगा को दुलारा था। दरअसल गंगा देश की पहली क्लोन से तैयार की गई गाय है। गंगा गिर नस्ल की है और गिर भारत की प्रतिष्ठित गाय की नस्ल है। एक समय में गिर गाय 15 से 18 लीटर दूध देती है। तो चलिए आपको बताते हैं गंगा के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में भारत की पहली क्लोन गाय गंगा को देखा और प्यार से सहलाया भी। गंगा की कहानी कुछ इस तरह से है। हरियाणा के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल ने 16 मार्च को इतिहास रच दिया। 16 मार्च 2023 को गिर नस्ल की एक क्लोन बच्चा का जन्म हुआ और इसका नाम गंगा रखा गया। इस सफल परियोजना में उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड देहरादून और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने मिलकर काम किया। इन्होंने गिर साहिवाल और रेड सिंधी जैसी देसी गायों की क्लोनिंग का कार्य वर्ष 2021 में शुरू किया था, जिसमें सफलता 16 मार्च 2023 को मिली। साहिवाल में कुछ असफलताएं भी हाथ लगी, लेकिन रिसर्च के बाद 16 मार्च 2023 को गिर गाय की क्लोन पैदा हुई। जन्म के समय गिर नस्ल की इस क्लोन बच्चा का वजन 32 किलोग्राम था। तो साहिवाल नस्ल की गाय के अंडाणु लिए गए, तो वहीं जिस नस्ल की गाय पैदा करनी थी उस नस्ल यानी कि गिर नस्ल की गाय के दैहिक कोशिकाएं ली गई। साहिवाल गाय के अंडाणु के साथ गिर नस्ल की गाय की कोशिकाओं का मिश्रण किया गया। उसके बाद लैब में 7 दिन तक ग्रो किया। उसके बाद भ्रूण बनाया गया। इसके बाद उस भ्रूण को दूसरी गाय में रखा गया और 9 महीने के बाद गिर नस्ल की गाय पैदा हो गई, जिसका नाम रखा गया गंगा। गंगा एक तस्वीर में अपनी 2 गायों के साथ खड़ी है। एक उसकी सैरोगेट माँ है और जिससे उसका जन्म हुआ है। एक गंगा की माँ है जिससे दैहिक कोशिकाएं ली गई हैं। आपको बता दें कि अगले साल से गंगा दूध देने लगेगी। गंगा का काफी ध्यान रखा जाता है, उसके खान पान से लेकर उसके रखरखाव का। गंगा से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मुलाकात की थी और तब उन्होंने काफी प्यार किया था। तो वहीं कौन बनेगा करोड़पति में भी गंगा से जुड़ा प्रश्न पूछा गया था। एनडीआरआई विभाग आगे भी और प्रयोग पर काम कर रहा है, जिससे दूध और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। गंगा जो है 2023 में हमने पैदा की एनडीआरआई के अंदर। ये देश की पहली क्लोन गाय है। तो क्लोनिंग तकनीक क्या होती है? क्लोनिंग तकनीक ऐसी तकनीक है जिससे हम कोई भी पशुओं के सोमैटिक सेल से आइडेंटिकल कॉपीज़ बना सकते। जैसे हम जेरोक्स करते हैं ना, एक पेपर लगाए तो उसी के जैसा दूसरा पेपर निकलता है, तो आप कितनी भी जेरोक्स कॉपीज़ कर सकते हैं। तो ये बायोलॉजिकल जेरोक्स कॉपी की एक तकनीक है जिससे आप कोई भी पशु का, कोई जाति का पशु है, उनका जो है आप जेरोक्स कॉपी कर सकते हैं। तो गंगा को पैदा करने के लिए हमने क्या किया, साहिवाल गाय से अंडे निकाले, उनका केंद्रक निकाल दिया। और क्योंकि गिर प्रजाति की ये एक पशु है गंगा जो है, तो इसलिए हमने गिर गाय से सोमैटिक सेल लिए, उसको कल्चर किया गया। उसको कल्चर करने के बाद जो है वो जो जिससे हमने साहिवाल के अंडे निकाले तो उनका डीएनए निकाल दिया, केंद्रक निकाल दिया और गिर गाय के सेल को उसके साथ मिश्रित कर दिया, मिक्स कर दिया। फिर उसके बाद जो है जो भ्रूण को हमने लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया, 7 दिनों तक तैयार करते हैं। और जब 7 दिन में वो भ्रूण बन गया, उसके बाद हमने क्रॉसब्रेड बाय सरोगेट मदर, एज अ सरोगेट मदर उसको यूज़ किया और उसके अंदर जो है उस भ्रूण को स्थानांतरित कर दिया। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं उसको तकनीक को। फिर वो प्रेगनेंसी जब इस्टेब्लिश हो जाती है, उसके बाद क्योंकि गाय के अंदर 9 महीने का एक जस्टेशन पीरियड है, गर्भाशय का एक टाइम रहता है, 9 महीने बाद जो है ये गंगा जो है 2023 में एनडीआरआई में पैदा हुई, हमारे देश की पहली क्लोन गाय है। लेकिन अभी जो गंगा हमने बनाई है उसकी सक्सेस ये है कि लाइव एनिमल से oocyte निकाल करके हमने उसको आर्टिफिशियल लैब में प्रोड्यूस करके एक सरोगेट मेथड में डाल करके और हमने बना दिया, जिसका नाम गंगा रखा था, जो हमारी ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट मैडम ने उनको यहाँ किया था जब कन्वोकेशन में आई थी। तो ये हमारी क्लोनिंग ओबम टिकम टेक्नोलॉजी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिजीनस एनिमल को बढ़ावा देने के लिए एनएलएम ने अंदर एक प्रोग्राम हमारे किया है कि बहुत सारी सेंटर बनाए हैं, जिसमें इसी ओपन पिकअप टेक्नोलॉजी से कि लाइव एनिमल से इंडिजीनस एनिमल को क्लोन करके उसको
ओबम पिकअप निकाल करके और क्लोन करके बनाया जा सके। इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये यही किस है, breed इसीलिए का मैं है? कह रहा हूँ कि जैसे कि हमारे कोई भी ब्रीड, क्लोनिंग किसी भी ब्रीड में है, बफेलो में बिल्कुल सक्सेस है, काऊ में भी बिल्कुल सक्सेस है। तो जो बहुत है, सपोज करो 20 लीटर 25 लीटर वाली दूध वाले एनिमल हैं, तो उनको हम क्लोन कर दें और वो उनको ओबम पिकअप लें। तो क्लोनिंग एक होती है कि एनिमल के सेल से ले लें। ओबम पिकअप हमने टेक्नोलॉजी लिया है कि बाहर उनके ही वो साइड निकाल करके जो लाइव एनिमल है